खबर शामिल करते हैं मरी से। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता दिन मरी के इलाका पोठा शरीफ में जमात इस्लामी PPJ के उम्मीदवार सुफियान अब्बासी ने 5 वार्ड की बरादरी जरगे की नुमाइंदगी की। जरगा जामिया मस्जिद अब्बासिया पोठा शरीफ में मुनक्किद किया गया। जरगे का मकसद इलाके के किसी भी घर में फोतगी के मौके पर खाने की रवायत को खत्म किया जाए, गैर जरूरी तकल्लुफात से गुरेज किया जाए, शादी के मौके पर जहेज की बदतदरीज हौसला शकनी की जाए, जहेज और गैर जरूरी साजो सामान की बजाय बेटी को वरासत में शरई हिस्सा दिया जाए। खवातीन की वरासत की तकसीम में हक तलफी करना इंतहाई गैर मुनासिब है। इस हवाले से शऊर बेदार किया जाए। शादी में वन डिश पर अमल दरामद किया जाए। शादी में हवाई फायरिंग शहनाई पर पाबंदी होगी। इसके अलावा जितनी भी गैर जरूरी रस्में हैं उनका खात्मा किया जाएगा। इस हवाले से इलाके में कमेटियां बनाई जाएंगी और पढ़ी लिखी खवातीन को भी शामिल किया जाएगा ताकि इलाके में खवातीन को आगाही दे सकें। जरगे में तमाम बरादरियों को शामिल किया गया। कमेटी में भी तमाम बरादरियों को बराबर नुमाइंदगी दी जाएगी। इलाके के लोगों ने इस काविश को सराहा। सुफियान अब्बासी का शुक्रिया अदा किया। इलाके की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई। पाकपतन में 12 रोज कबल अगवा होने वाली मां और 1.5 माह की बच्ची बाजियाब करवा ली गई। पुलिस के मुताबिक मां बेटी को अगवा करने वाले 15 मुलजिमान को गिरफ्तार करके जदीद असला बरामद कर लिया गया। DPO पाकपतन नसीबुल्लाह खान ने बताया कि मगवी खातून को भाई ने पसंद की शादी करने पर साथियों से मिलकर अगवा किया। दौरान अगवा खातून से बच्ची छीनकर तलाक लेने के लिए दबाव डाला गया। सदर पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से खातून और बेटी को मुलजिमान के चंगल से बाजियाब करवाया। 12 रोज कबल मुलजिमान ने गाँव शाहू बलोच से गन पॉइंट पर मां बेटी को अगवा किया था। दौरान वारदात मगवी के शोहर पर बदतरीन तशद्दुद और गाँव में शदीद फायरिंग भी की गई। DPO नसीबुल्लाह खान ने SHO सदर राना इमरान टीपू और उनकी टीम के लिए तारीफी सर्टिफिकेट नकद इनाम का ऐलान किया। रहमानिर्रहीम जी, ये सदर पाकपतन थाने की पुलिस का बहुत अच्छा काम है। 1.5 माह की शरखार बच्ची बमा उसकी वालदा जिसने लव मैरिज की थी 1.5 साल पहले, उसको उसके भाई ने आके शेरखार बच्ची समेत अगवा किया और उनको ब्लैक मेल प्रेशराइज़ किया कि वो तलाक लें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थाने की पुलिस ने, सदर पाकपतन थाने की पुलिस ने, इमरान टीपू SHO ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत तेज़ी से उन्होंने इंसाफ के तकाज़े पूरे किए और बच्ची को और ख़ातून को बरामद करवाया और इसमें तकरीबन 15 बंदे गिरफ़्तार किए जिनसे जदीद असलहा भी बरामद हुआ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अप्रिशिएट करता हूँ और मुझे फ़ख्र है अपने पाकपतन पुलिस पे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह वो बेहतरीन काम जारी रखेंगे। हाँ, और सदर पाकपतन के SHO इमरान टीपू और उसकी टीम को हमने तारीफ़ी असनाद और इनामात भी दिए हैं। भक्कर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब मलिक गजनफर अब्बास चीना ने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स भक्कर का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद भी उनके हमरा थे। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर ने खसूसी अफराद को माहाना 2000 रुपए की इमदादी रकम की फ्राहमी के सिलसिले में कॉम्प्लेक्स में कायम करदा आगाही हमकदम काउंटर का इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब मलिक गजनफर अब्बास ने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स भक्कर का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद भी उनके हमरा थे। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर ने खसूसी अफराद को माहाना 2000 रुपए की इमदादी रकम की फ्राहमी के सिलसिले में कॉम्प्लेक्स में कायम करदा आगाही हमकदम काउंटर का इफ्तिताह किया, जिसका बुनियादी मकसद रकूम के हसूल के हवाले से खसूसी अफराद के लिए मालूमाती मावनत फ्राहम करना है। सूबाई वजीर ने कहा कि हुकूमत पंजाब के हमकदम प्रोग्राम से 2000 रुपए माहाना की इमदादी रकम हर रजिस्टर खसूसी फ़र्द को मिलेगी। कबल अज़ीज़ डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खिज़र हयात खान बलोच ने सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल मलिक गजनफर अब्बास को दफ्तर सोशल वेलफेयर समेत उसके ज़ैली शोबों की कारकर्दगी बारे मुफस्सिल ब्रीफिंग दी। ये हमारा पहला विजिट था और हम ये चाह रहे हैं कि सोशल वेलफेयर का जो महकमा है इसको हम कम अज़ कम पूरे पाकिस्तान पंजाब में हम इसको इतना एक लोगों तक जो इनके जो मुस्तहिक लोग हैं जी, कम अज़ कम जो मुस्तहिक हैं उन तक हम जो भी सोशल वेलफेयर कर सकते हैं हम वो उनको फैसिलिटेट करें जी। इसी तरह हमारा जो सनतदार है, हम चाह रहे हैं कि सनतदार में जितनी हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, हम ये चाह रहे हैं कि वो भी एक जिस तरह ब्रांड है, हम चाहेंगे कि वो जितना उधर काम होता है हम उसको
ब्रांड के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाएं जी। अब देखें ना कि हमने अब परफॉर्म करना है जी, कि हम सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है हम इसको कितना यहाँ मौसर बना सकते हैं जी। इंशाल्लाह आप चंद दिनों में देखेंगे कि ये इंतहाई मौसर होगा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जी। मुल्क भर की तरह कनकोट में भी मुसलसल बारिशों ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल कोई भी इक़दाम ना हो सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जमालुद्दीन चाचर से। जी जमाल, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंदक कोट में मुसलसल 7 दिनों की बारिश ने तबाही मचा दी है। लोगों के घरों की छतें गिर गई हैं और दीवारें गिर गई हैं। और जो गैस की बात की जाए तो गैस का निज़ाम बिल्कुल बंद हो चुका है, बिल्कुल। और बिजली की बात की जाए तो बिजली भी 7 दिनों से बंद पड़ी हुई है। और जब हमारी यहाँ शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक कोई उपाय नहीं लिए गए, कि ना कोई हमारे पास पूछने तक आए। हम खुले आसमान के नीचे बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। हम ज़िले इंतज़ामिया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला सिंध से अपील करते हैं कि कुछ हमारा किया जाए। खबर है गोशरा से। थाना सदर की हदूद में उस्ताद की अपने मासूम 12 साल बच्चे के साथ ज्यादती। थाना सदर की हदूद नवाही चक नंबर 353 जींपे में उबाश उस्ताद साकिब अली ने अपने ही गांव के मासूम 12 साल सकलैन को ज्यादती का निशाना बना डाला। थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम साकिब अली को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मासूम सकलैन 7वीं जमात का तालिब इल्म है। वाज़ेह रहे कि जिनसी दरिंदा साकिब नामी नौजवान पहले भी कई बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात कर चुका है। मासूम सकलैन के वालिदैन ने आला हुकाम से मदद की अपील कर दी कि हमारे साथ सख्त ज्यादती हुई, सख्त से सख्त सजा देकर हमारी दादरसी की जाए। नारोवाल में बरसाती नाला डैक के करीब भारतीय एंटी टैंक माइन फटने से 4 बच्चे जाम भाग और 2 जख्मी हो गए। नारोवाल के गांव मंगवाल में बरसाती नाला डैक के करीब 18 पौंड वजनी भारतीय एंटी टैंक माइन फटने से 4 बच्चे जाम भाग और 2 जख्मी हो गए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस बम डिस्पोजल स्क्वाड आसिम रियाज वाला के मुताबिक बच्चे बरसाती नाला डैक के करीब लकड़ियां जमा कर रहे थे। बच्चों ने हाथ में पकड़ी लकड़ी के साथ बुक्स पर जरब लगाई। जरब लगने से बारूदी मवाद फट गया। शवाहिद के मुताबिक एंटी टैंक माइन एंड इंडियन साख्ता था। प्लास्टिक बॉडी एंटी टैंक माइन का वजन 18 पौंड था। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें बरसाती नाला डैक के अतराफ को सर्च कर रही हैं। सिविल डिफेंस बम डिस्पोजल के मुताबिक एंटी टैंक माइंस इंडियन से बहकर बरसाती नाला डैक में आते हैं। 3 रोज कबल भी सिविल डिफेंस बम डिस्पोजल स्क्वाड ने 3 एंटी टैंक माइन नकारा बनाए थे। रेस्क्यू 112 ने 4 जाम भाग होने वाले और 2 शदीद जख्मी बच्चों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एक और खबर है पाकपतन से। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन कॉलेज विंग के नौमंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी मुनक्किद हुई। सूबाई ओहदेदारान की पाकपतन आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। सूबाई सदर एपिका जफर अली खान ने नौमंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया। शबाना रोज मेहनत करके महकमों का पहिया दमा रखने वाले कलमकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद जारी रखी जाएगी। हुकूमत महंगाई के तनासब से कलमकारों की मराहत में इजाफा करे, सूबाई सदर एपिका का यह कहना था। खबर शामिल करते हैं KPK से। ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफ जई की रिपोर्ट के मुताबिक करक SHO थाना साबिराबाद आदिल खान की क़यादत में सूदखोरी के खिलाफ पैदल मार्च। सूदखोरी के खिलाफ कैप्टन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर करक शफीउल्लाह गंडापुर की हिदायत पर जारी पैदल मार्च थाना साबिराबाद से शुरू होकर घोड़ा चौक साबिराबाद तक किया गया। पैदल मार्च में SHO आदिल खान, इंस्पेक्टर रहीम खान, इलाका उमायदीन कसीर तादाद में शामिल थे। मौलाना इस्माइल हकानी, मौलाना महबूब जान, उम्मीदवार बागी इंसाफुल्लाह दीगर शामिल। पैदल मार्च जलूस ने घोड़ा चौक में जलसे की शक्ल इख्तियार की। घोड़ा चौक के साबिराबाद में मुकर्ररीन ने जलूस से खिताब किए। सूद के खिलाफ जहाद में अवाम जिले पुलिस के हमरा शाना बशाना खड़ी हैं। जिले पुलिस ऑफिसर शफीउल्लाह खान वाइस SHO आदिल खान को मंशियात फरोशों और सूदखोरों के खिलाफ इक़दामात काबिल तहसीन हैं।
ठठा से ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर की मुबैना गफलत से जच्चा और नौमौलाद बच्चे जाम हक वर्सा का सवाल। अस्पताल ठठा के सामने मुजाहिरा। सिविल अस्पताल ठठा जहां हजारों की तादाद नहीं रोजाना मरीज आते हैं मगर किसी किस्म की सहूलियात नहीं। अस्पताल को गैर सरकारी तंजीम सिर्फ मरफ के लिए हवाले करने के बाद कोई भी दवा या इंजेक्शन दस्तयाब नहीं। गायनी वार्ड में हफ्ते में 4 से 5 खवातीन डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों की मुबैना गफलत से जाम हक हो जाती हैं, जिनमें से ज्यादा हलाकत डॉक्टर शबाना के हाथों होती है। आज सुबह भी एक नौजवान लड़की जिसके बुरसा का कहना है कि ऑपरेशन केस था मगर डॉक्टर शबाना ने हाई डोज दिए जिससे लड़की स्कीना जोजा कुर्बान खोसो और उसका बच्चा तड़प तड़प कर मर गए। मरने वाली खातून के बुरसा खान खोसो, मोहम्मद बख्श खोसो और अशरफ खोसो कोसो की क़यादत में सिविल अस्पताल ठठा के सामने धरना दिया, मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि डॉक्टर शबाना के खिलाफ केस दाखिल करके गिरफ्तार किया जाए और मर्फ इंसामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गोशरा में प्लाट का झांसा देकर शहरी से भारी रकम हथियाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। शाहिद रहमान नामी शख्स जो कि 298 जींपे वजीरा पार्क के रिहायशी को आसिफ नामी शख्स ने प्लाट फरोख्त करने का झांसा देकर भारी रकम बटोर ली। शाहिद रहमान नामी शख्स को बोगस चेक दे दिया। थाना सिटी गोशरा पुलिस ने शाहिद रहमान नामी शख्स को मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकामी अदालत से मुलजिम आसिफ की जमानत खारिज होने पर थाना सिटी गोशरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मुलजिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। मेरा नाम शाहिद रहमान है, मैं चक नंबर 298 का रहायशी हूँ। मैंने मोहम्मद आसिफ सलीम दाता मैरिज हाल के साथ उसका ऑफिस है, प्रॉपर्टी डीलर है, नहायत ही करप्ट डीलर है। वो बहुत ही लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है। चक नंबर 304 के साथ उसने नजायज़ और बग़ैर अप्रूव कराए हुए कॉलोनी काटी हुई है जिसको ज़ाफ़ी बादी के नाम से वो कर रहा है। और जो शहरी हैं उनको मालूम नहीं होता इतना इस बारे में और ये उनको धोखाधड़ी दे के प्लाट दे देता है। रजिस्ट्री किसी को भी नहीं करवा रहा। ये मेरे साथ मैंने भी इससे 5 मरले का प्लाट ख़रीदा था 12.5 लाख रुपए का, वो भी इसने टाइम पर मुझे रजिस्ट्री नहीं कराई। उसके साथ मुझे चेक दिया था 1200 का, स्टाम्प लिख के दिया था, उसमें मेंशन है कि 12.5 लाख रुपये मैंने इससे नकद वसूल कर लिया है। और उसके एवज चेक दिया था कि 28 फरवरी तक अगर मैं रजिस्ट्री नहीं करवाता तो आप ये चेक कैश करवा सकते हैं, ठीक है। उसके एवज इसने ये अपने रजिस्ट्री नहीं करवा सका। मैंने उसको मीमो लगवाया, बैंक से जाके FIR कटवाई है। एडिशनल कोर्ट के ज़रिए मैंने पटिशन दायर की थी, उसके ज़रिए आर्डर होके तो FIR का तो मुकदमा इस पर दर्ज हो गया। उसके बाद तफ्तीश वगैरह हुई है तो इसमें ये गुनाहगार पाया गया है। उसके बाद इसकी आज यस्टरडे ज़मानत कैंसिल हो गई इसकी और उसको गिरफ़्तार करवा दिया है। अभी वो हवालात थाना सिटी गोजरा में हवालात में है, बंद है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। राना बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक नूरशाह के रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश चनपीर की अपने खिलाफ खबरें शाया होने पर बीवी कायनात ज़हरा को जान से मारने की धमकियां। रामगढ़ कस्बा नूरशाह के रिहायशी कायनात ज़हरा ने डिविजनल मंटगमरी प्रेस क्लब साहिवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे शौहर चनपीर वल्द अफजल शाह जिसके खिलाफ गुज़श्ता दिनों खबरें शाया हुई थी उसके खिलाफ थानों में मंशियात के लातादाद मुकदमा दर्ज हैं। वह मुझे जबरन मंशियात के धंधे पर लगाना चाहता है, मुसलसल कत्ल की धमकियां दे रहा है। मैं एक इज्जतदार औरत हूं और मैं इस बुराई में शामिल नहीं होना चाहती। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको हलाल खिलाना चाहती हूँ। मैं इस बुराई की दुनिया से दूर रहना चाहती हूँ। मेरा शौहर चनपीर मुझे और मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकियां दे रहा है। पुलिस को दरख्वास्त देने के बावजूद भी मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। अगर मुझे या मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार मुतल्लिका थाने की पुलिस होगी, क्योंकि थाने में दरख्वास्त देने के बावजूद मैं सुनवाई नहीं हुई। मेरी वज़ीर आला पंजाब RPO साहिवाल और DPO साहिवाल से अपील है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जान को खतरा है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मेरे रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश शौहर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। रामगढ़ कस्बा नूरशाह जिला साहिवाल से DPO साहिवाल RPO साहिवाल SHO थाना नूरशाह IG पंजाब वज़ीर आला पंजाब से अपील करती हूँ। मेरा शौहर चनपीर वल्द अफजल शाह वो एक मंशियात फरोश हैं। वो कई दफ़ा पकड़े जा चुके हैं और मैंने उसे रोका कि ये काम आप छोड़ दें, लेकिन वो नहीं माने। मैंने कहा कोई मेहनत मजदूरी कर लें और हमें रिज़्क़ बरकरार खिलाएं और इज़्ज़त से जीने दें, लेकिन वो मेरी बात नहीं माने। अब वो मुझे मजबूर कर रहे हैं कि ये काम आप करें और मैं ये काम नहीं करना चाहती क्योंकि ये मेरे 2 बच्चे हैं। बच्चे मेरे 3 हैं। एक बेटी मैंने अपने देवर फखर शाह को दी हुई, लेकिन उसके पास औलाद नहीं, वो वहाँ ठीक है।
रुख करते हैं खैरपुर नाथन शाह का। खैरपुर नाथन शाह में शदीद बारिशों के बाद हुकूमत की जानिब से कुछ यूनियन कौंसिल को आफतज़दा करार दे दिया, लेकिन मुतासर यूनियन के मकीन गाँव वालों को इमदाद ना मिल सकी। बारिश और सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। अहम ज़राए के मुताबिक खैरपुर नाथन शाह के मुख्तियारकार की जानिब से हुकूमत से जारी शुदा इमदादी सामान सियासी बुनियाद पर मनपसंद लोगों को मुहैया किया जा रहा है, जबकि मुतासरीन को इमदादी सामान मिलना मुश्किल हो गया। काचू की यूनियन कौंसिल बड़ा के गांव संगड़ के मकीन किसानों को काचू में नई तैयारशुदा फसल को बलूचिस्तान के पानी ने FP बंद अपनी लपेट में ले लिया। बड़ी तादाद में नई तैयारशुदा फसल बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी पानी के ज़द में आकर तबाह हो गई, लेकिन मुतासरा किसानों को ना ही हुकूमत से मुआवजा मिला और ना ही दीगर इमदाद। मुतासरीन ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि हमको इमदाद देकर तबाह फसल का अजाला दिया जाए। मुख्तियारकार को नोटिस लेकर इमदादी सामान मनपसंद की जगह मुतासरीन को दिया जाए। हाफिजाबाद में जिला हाफिजाबाद को गुजरांवाला डिवीजन से निकालकर गुजरात को डिवीजन बनाने के लिए इसमें शामिल करने पर साबिक MN चौधरी मेहदी हसन भट्टी जिले रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताजरों के हमरा सरापा एहतजाज करते हुए इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मलिक सफ्तर हुसैन। साडे हाफिजाबाद दे कारोबार गुजरांवाले नाल ने, साडे हाफिजाबादियां दा कल्चर गुजरांवाले नाल मिलता है, साडे हाफिजाबाद दियां रिश्तेदारियां गुजरांवाले नाल मिलदियां ने। ते मेरे साथियों, असी मगरमच्छां दे नाल शामिल नहीं हो सकते। चौधरी साहबान समझ लो कि मगरमच्छ दे मुंह जिवें बाजू देना, असी कदी भी अपना बाजू मगरमच्छ दे मुंह च नहीं देंगे। साडा अपना जिला और असी कंफर्टेबल आ गुजरांवाले दे नाल। कुछ लोग ये आते हैं कि फर्क कोई नहीं। मेरे साथियों में फर्क अर्ज कर। रुख करते हैं शेखुपुरा का। शेखुपुरा में 14 अगस्त को एलिट फोर्स से शेखुपुरा के शहीद होने वाले नौजवान कांस्टेबल मोहम्मद यासिर शहीद के घर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन की आमद। मोहम्मद यासिर शहीद के अहलखाना से इस अफसोसनाक वाक़े पर इज़हार ताज़ियत किया। शहीद के दर्जात बुलंदी के लिए फातिहा खानी की। बादशाह म्यूनसिपल म्यू अस्पताल में ज़ेरे इलाज कांस्टेबल राना नजीबुल्ला की अयादत के लिए रवाना हुए। अस्पताल पहुंचने ही अमला और डॉक्टर्स की दौड़ें लग गईं। ज़ेरे इलाज नौजवान कांस्टेबल से खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर डॉक्टर्स ने तमाम सहूलियात को बरोकार लाते हुए इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फ्राहम की और इसकी यकीन दहानी भी करवाई गई। 14 अगस्त को मोटरवे पर खानका डोगरा के करीब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जस्टिस मिस्टर एजाजुल हसन के स्क्वाड में शामिल एलिट फोर्स की गाड़ी को एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से हादसा पेश आया था, जिसके नतीजे में कांस्टेबल मोहम्मद यासिर शहीद और मेरा कज़न राना नजीबुल्ला शदीद जख्मी हो गया, जिसमें उसकी दोनों टांगों का टूटना और सर में शदीद चोट लग जाने की वजह से उसे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया। एक और खबर है शेखुपुरा से। वज़ीर आला पंजाब के मामन खसूसी चौधरी शकील अताउल्लाह वर्क ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत में पंजाब में तरक्की खुशहाली का नए दौर का आगाज हो चुका है। ग्रास रूट लेवल पर आवाम के रोजमर्रा मसाइल के हल के लिए फौरी नवैयत के इक़दाम उठाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मामन खसूसी को टास्क दिया गया कि इस्लाह की सतह पर दौरे करके अफसरान और इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के साथ अवामी मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा कर सकूँ। लिहाजा इन अमूर में किसी किस्म की कोई कमी कोताही लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के इस्तेकाम के दाई और दो कौमी नज़रिया के हकीकी मुहाफ़िज़ हैं, जो कौमी खुददारी और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की जदोजहद कर रहे हैं। एक और खबर है शेखुपुरा से। सूबाई वजीर कानून पार्लिमानी अमूर चौधरी खुरम शहजाद वर्क एडवोकेट ने कहा कि वफाकी हुकूमत सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बना रही है, जबकि दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत जो सूबे के अवाम की तरक्की के लिए कोशा है, ज़मनी इंतखाबात की तरह आइंदा इलेक्शन में भी अवाम इत्तेहादी हुकूमत का मुहासबा करेगी। कमज़ोर के लिए कोई और कानून है और ताकतवर के लिए कोई और कानून, जिसके खिलाफ 26 साल से PTI जदोजहद कर रही है। शहबाज गिल को एक छोटे से बयान पर सजा दी जा रही है, जबकि दूसरी जानिब लोगों के बड़े बड़े क्लिप मौजूद हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। जिस तरह से वफाकी हुकूमत इदारों को इस्तेमाल कर रही है, उससे इदारों की साख मुतासिर हो रही है। साजिशी टोला NRO ले चुका है, अब ये सियासी शहीद बनना चाहते हैं, जिसका मौका इमरान खान कभी नहीं देंगे। शहबाज गिल के साथ जो जुल्म हुआ वो काबिल मुज़म्मत है। उन पर टॉर्चर के खिलाफ आलमी रद्द अमल आ रहा है, जो तमाम पाकिस्तानियों के लिए बाइस तशवीश है। एक और खबर है शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस खान अब्दुल मनाफ खान एडवोकेट ने कहा कि नाअहल PDM टोला मुल्क की मौशत के साथ खिलवाड़ और सियासी मुखालफिन के खिलाफ मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगा रहा है। नून लीगी प्रोपेगेंडा सेल 24 घंटे पंजाब हुकूमत इमरान खान और इदारों के दरमियान इख्तलाफात की साजिश कर रहा है।
शोबाज हुकूमत अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए नित नए शोशे छोड़ रही है। इमरान खान और पंजाब हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात की बातें मनगढ़ंत हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने वफाकी हुकूमत की एमा पर शहबाज गिल पर बदतरीन तशद्दुद किया। शहबाज गिल से गैर इंसानी सलूक, सहनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। शहबाज गिल से ऐसे बयानात लेने की कोशिश की जा रही है जिसमें दीगर PTI की क़यादत को मुलव्विस किया जा सके। अगर किसी से गलती हुई तो उसका फैसला अदालतों ने करना है। सिसिलियन माफिया की हुकूमत मुल्क और जमहूरियत के लिए शदीद खतरा है। PDM की कोशिश है कि PTI को इदारों के सामने खड़ा किया जाए। ये मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाना चाहते हैं। PTI नहीं चाहती कि किसी ऐसी साजिश का हिस्सा बने जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचे। और खबर है शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अलहाज मलिक मोहम्मद असलम बलोच ने कहा कि PTI मुल्क की मकबूल तरीन जमात बन चुकी है। आइंदा ज़िमनी आम इंतखाबात में भरपूर अक्सरियत से पार्टी उम्मीदवार कामयाबी हासिल करेंगे। शहबाज शरीफ ने मुल्क की मौशत का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान की अवाम तारीखी और चोरों के टोले को पहचान चुकी है। पंजाब की अवाम ने चोरों की सियासत को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान की क़यादत में सारी पार्टी मुतहद है। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट पर डाका डाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह दोबारा वफाक में अपनी हुकूमत बनाएगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से शहबाज गिल पर बेमाना तशद्दुद की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत और फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। खबर शामिल करते हैं मर्दान से। ब्यूरो चीफ फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी शिकायत के मद्देनजर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर जुनेद खालिद का मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा। मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। वार्ड्स में ज़ेर इलाज मरीजों से मुलाकात की। हस्पताल में फ्राहमी की जाने वाली तिब्बी सर्विसेज और मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी के हवाले से पूछ गुछ की। बेहतर तिब्बी सर्विसेज की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया को ज़रूरी हिदायत जारी की, जबकि दरपेश मसाइल को अफसरान बाला तक पहुँचाने की हिदायत जारी की ताहम मरीजों की शिकायत का अजाला किया जा सके। मलिका कोहसार मरी चटा मोड़ होटल वाहड हाउस में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसकी निगरानी तहरीक लब्बैक वर्कर साजिद राशिदी ने की, जिसमें लेडी डॉक्टर्स के अलावा दमा, शुगर, दिल के अमराज और दीगर शोबा के डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। मरीजों की बड़ी तादाद में बच्चों और बड़ों को चेक किया गया। वहाँ फ्री अद्वियात भी दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मज़हर महमूद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। मैं डॉक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सोशल सर्विसेज ग्रुप फाउंडेशन। मैंने अपने NGO का आगाज़ तकरीबन 2 साल से किया, जिसमें हम लोगों को सोशल वेलफेयर के काम जो है करते हैं। उसमें फ्री मेडिकल कैंप वगैरह करते हैं। जैसे कि ये मरी का इलाका है और यहाँ पर दूर दूर तक कहीं पर कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये बैकवर्ड एरियाज़ हैं। हम ऐसे इलाकों में जाकर फ्री मेडिकल कैंप करते हैं। हमारी पूरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम आती है यहाँ पर और फ्री अद्वियात हम मुहैया करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लोगों की काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन होती है और डिजीज़ होती है, लेकिन एक गुर्बत की वजह से और दूसरा यहाँ पर कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये एक शहरी होने के लिए और एक पाकिस्तानी होने के लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सब मिलकर ऐसे लोगों के लिए खिदमत सर अंजाम दें। मेरे साथ अमजद अब्बासी सोशल वर्कर, जैसे इन्होंने अपने मरी के इलाके में अपने लोगों के लिए सोचते हैं और यहाँ पर मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। और मैं सबसे ये अपील करती हूँ कि जो अपने इलाकों में वेल सेटल्ड हैं और वो इतना कर सकते हैं कि अपने इलाकों में कोई भी सोशल वेलफेयर का काम करवाएं तो वो ज़रूर करवाएं, चाहे वो फ्री मेडिकल कैंप हो, किसी बेवा को राशन देना हो, जो भी सोशल वेलफेयर के काम है वो सब मिल के करें। तो एक पाकिस्तानी होने का हक अदा करें। और इसी तरीके से जो तहरीक लब्बैक है उसने भी हमारे साथ मिलकर बहुत दावत किया। मैं शुक्र अदा करती हूँ अमजद साहब का और तहरीक लब्बैक का, और मैं अपनी टीम सोशल सर्विसेज ग्रुप फाउंडेशन का, इमरान अब्बासी साहब का, जिन्होंने ये मिलकर एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों का फ्री चेकअप किया और फ्री एहतियात की। थैंक यू सो मच। दूसरा मैडम, मुझे ये बता दीजिएगा आपकी जो टीम है डॉक्टर्स की, इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तादाद कितनी है? इसमें हम एक मेडिकल कैंप में 18 से 20 मेडिकल डॉक्टर्स रखते हैं, जिसमें हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूमोटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, साइकियाट्रिक, गायनिकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, पैरामेडिक स्टाफ होते हैं, ताकि जो भी यहाँ पर आए हर पेशेंट का इलाज यहाँ पर हो सके। जो अवेलेबल है, हम जो टेस्ट होते हैं वो भी करते हैं, जैसे शुगर का टेस्ट, ब्लड प्रेशर, और जो हमसे कोशिश हो सकती है हम वो करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। एक और खबर है मर्दान से। ब्यूरो चीफ फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िली पुलिस सरबराह इरफानुल्लाह खान का समाजी माशरती जाम की तदारुक के हवाले से जारी अहकामात पर अमल पैरा थाना होती और थाना पारहोती पुलिस ने मुतलका SHOs की क़यादत में कामयाब कार्रवाइयाँ करते हुए कुमारबासी में मुलव्वस मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 11 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अनासर ताश और लड़ाने वाले मुर्गों के जरिए जुआ खेल रहे थे कि इसी दौरान पुलिस ने धर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में इब्राहिम अख्तर, मुनीर, सरवर, इफ्तिखार, असम खान,
عبد الخالق شایان زرگون عظیم خان اسلم خان اور وقار شامل ہیں جن کے قبضے سے مجموعی طور پر داؤ پر لگی گئی رقم 1,09,000 روپے نقد تاش کے پتے اور لڑائی والے مرغے قبضہ پولیس میں لے کر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیے۔